हैंसल और ग्रेटल की कहानी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक लकड़हारा परिंदा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब परिंदा था। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि मुश्किल से अपने बीवी बच्चों को एक वक्त की रोटी दे पाता था। उस लकड़हारे परिंदे की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी और कुछ अरसा बीमारी में रहने के बाद वो मर गई। उसके मरने के बाद उसका शौहर और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए। माँ के मरने के बाद उस परिंदे ने घर के कामकाज खुद करना शुरू कर दिए। घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते वो बाहर के काम नहीं कर पाता था और कुछ कमा भी नहीं सकता था। एक दिन वो लकड़हारा अपने घर के कामकाज कर रहा होता है तो उसके पास नीलो मौसी आती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से सिर्फ एक औरत ही उठा सकती है, और तुम जब दूसरी शादी करोगे तो वो तुम्हारे बच्चों की देखभाल करेगी और तुम जाकर अपना कामकाज कर सकोगे, वरना तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। मेरा ख्याल है मीनू मौसी ठीक कहती है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिर एक छोटी सी तकरीब में उस परिंदे की दूसरी शादी हो जाती है। गौरी कवि के घर में आने के बाद वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक दिन वो गरीब लकड़हारा अपनी बीवी से कहता है कि सुनो गौरी, घर में खाने पीने को कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो गरीब लकड़हारा शहर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वो गरीब लकड़हारा शहर को रवाना होता है, गौरी कवि उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम शुरू कर देती है और उन्हें खाने को भी बहुत कम खाना देती है। मामा, क्या मुझे और खाना मिल सकता है? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कोई खाना नहीं है, इतना खाना तुम खा चुकी हो। ये सारा खाना तो मैं खुद खाऊंगी। बहन को भूखा देखकर उसका भाई हैंसल उसे अपना खाना दे देता है। ये लो ग्रेटल मेरी बहन, तुम ये खाना खा लो, मुझे तो भूख नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भैया। भाई हैंसल और बहन ग्रेटल अक्सर औकात अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद किया करते थे, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ के रवैये से बहुत ज़्यादा उदास रहते थे। अम्मी, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काश आप वापस आ जाए और हमें ढेर सारा प्यार करें। अगली सुबह माँ ने एक शैतानी मंसूबा बनाया, उन बच्चों से हमेशा के लिए जान छुड़वाने का। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो मैं इन लालची बच्चों से हमेशा के लिए जान छुड़वा लूंगी, और फिर मैं अपने शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर करूंगी। ओ हैंसल, ओ ग्रेटल, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों। माँ की आवाज़ सुनकर दोनों बहन भाई फौरन माँ के पास आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मशरूम और बेरीज जमा करने के लिए जंगल जा रही हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और मीठी मीठी बेरीज खाना पसंद करोगे? वाह, बड़ा मजा आएगा। हम जंगल की सैर को जाएंगे और मीठी मीठी बेरीज खाएंगे। भाई हैंसल बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार होता है। वो जंगल में जाते हुए रास्ते में कंकर फेंकते जाता है ताकि वो वापसी आसानी से कर सके। जल्द ही वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। भाई हैंसल, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ चलते चलते। और कितना दूर है? क्या भाई हैंसल, हम कुछ देर यहाँ आराम नहीं कर सकते? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। भाई हैंसल मामा से कहता है कि मामा, मैं और ग्रेटल बहन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। क्या कुछ देर हम यहाँ आराम कर सकते हैं? ठीक
मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ आराम करो। मैं करीब ही से तुम लोगों के लिए मीठी मीठी बेरीज लेकर आती हूँ। लेकिन मामा हम आप तक पहुंचेंगे कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग परेशान ना हो, मैं यहीं आकर तुम लोगों को मीठी मीठी बेरीज दूंगी। फिर वो सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और दोनों बच्चे उसी दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी बहन ग्रेटल अपने भाई हैंसल से पूछती है कि भाई, मम्मी कहाँ चली गई है? मुझे भूख लग रही है, मुझे घर जाना है। फिक्र मत करो, तुम परेशान मत हो ग्रेटल, हमारी सौतेली माँ जल्द आ जाएंगी। दूसरी तरफ जब वो सौतेली माँ घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही कंकड़ नजर आते हैं। अरे वाह, उन शैतान बच्चों ने तो कितनी ज्यादा चालाकी की है। सबर में अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। सौतेली माँ उन्हें गुमराह करने के लिए वो कंकर उठाकर दूसरी तरफ मुंतकिल कर देती है ताकि वो बच्चे घर ना पहुँच सकें। हा 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 हा, शैतान बच्चों, अब तो तुम लोग कभी घर वापस नहीं आ सकोगे। दूसरी तरफ वो बच्चे इंतज़ार पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी सौतेली माँ नहीं आई। सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। अम्मी कहाँ चली गई है भाई हंसल? मुझे लगता है हम इस घने जंगल में गुम हो चुके हैं। दूसरी तरफ भाई हैंसल भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी अचानक उसे वो कंकर याद आते हैं। ओ बहन ग्रेटल, मुझे तो याद आ गया, मैंने तो रास्ते में कंकर फेंके थे, हम उन कंकर के जरिए वापस घर जा सकते हैं। बहन ग्रेटल तुम परेशान ना हो, हम अब घर आराम से हिफाजत के साथ चले जाएंगे। फिर वो बहन भाई जहाँ जहाँ कंकर मौजूद थे उस रास्ते पर चलने लगे। वो चलते और चलते चले गए। आखिरकार वो कंकर ख़त्म हो गए, लेकिन उनका घर नहीं आया। वो एक घने जंगल में पहुंच चुके थे और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो दोनों डरने लगे थे। कंकर कहाँ चले गए? भाई हंसल, मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम घबराओ नहीं ग्रेटल बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो चलते गए और चलते गए। बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो चलते गए। आखिरकार सुबह हो गई। जब सुबह की रोशनी उस जंगल में फैली तो वो हैरान रह गए थे, क्योंकि वो चलते चलते एक चॉकलेट घर के पास पहुंच चुके थे। भाई हंसल, वो देखो, वो एक चॉकलेट घर है। हाँ ग्रेटल, ये कितना खूबसूरत घर है, ये तो चॉकलेट, जेलीज और बिस्किट से बना हुआ है। वो दोनों बहन भाई उस चॉकलेट घर के करीब जा पहुंचे। वाह भाई हंसल, इसका दरवाजा तो बिस्किट से बना हुआ है। और छत केक से बनी हुई है। और भाई देखें, खिड़कियां तो जेलीज की बनी हुई हैं। फिर वो दोनों बहन भाई दीवार का टुकड़ा तोड़कर खाने लगते हैं। वाह, कितनी यम्मी चॉकलेट है। वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और भूखे चूहों की तरह उन चॉकलेट्स को खाने लगते हैं। जब वो चॉकलेट खा रहे होते हैं तो अचानक उस घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक बूढ़ी बीमार औरत आती है। तुम कौन हो प्यारे बच्चों? तुम लोग कहाँ से आए हो नन्हे मुन्ने बच्चों, और मेरा घर क्यों खा रहे हो? सॉरी माँ जी, हम इस जंगल में गुम हो चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए हम ये खाने लगे, हमें माफ़ कर दो। अरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा थके हुए और भूखे लग रहे हो। दादी माँ तुम लोगों को खाना देगी और तुम लोगों का ख्याल रखेगी।
अंदर आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। वो बूढ़ी औरत उन दोनों बच्चों को घर के अंदर ले गई। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादू की छड़ी से पूरे टेबल को लजीज खानों के साथ भर दिया। वाह, कितना मजेदार खाना है। वो दोनों बच्चे फिर पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम लोग बहुत ज्यादा थक चुके होगे, अब तुम दोनों आराम कर लो। नहीं दादी माँ, अब हमें घर जाना होगा। हमारी अम्मी हमारा इंतज़ार कर रही होगी और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब हम आराम नहीं कर सकते। अच्छा दादी माँ, अब हमें जाना चाहिए। आपकी मदद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अलविदा दादी माँ। इसके बाद वो दोनों बहन भाई जाने की गर्ज से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करते हैं वो बूढ़ी औरत जादू से दरवाजे पर ताला लगा देती है। इसके बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। अपनी असल शक्ल में वापस आने के बाद वो चुड़ैल भाई हैंसल को एक पिंजरे में बंद कर देती है। हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए खतरनाक चुड़ैल, छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो उसे, इस पिंजरे से आजाद कर दो। फिर वो चुड़ैल पिंजरे में कैद हैंसल को खाना देती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम ये खाना खाओ और फिर मोटे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बना कर खाऊंगी। हा 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 हा। और सुनो तुम सुस्त लड़की, ये लो, पूरे घर का काम खत्म करो। चुड़ैल की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उसने ग्रेटल को अपनी नौकरानी रख लिया और हैंसल को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाने लगी ताकि वो मोटा हो जाए और फिर चुड़ैल उसे पकाकर खा जाए। दूसरी तरफ वो सौतेली माँ अपने घर को पहुँच चुकी, लेकिन घर में अपने शौहर को वापस पाकर उसे बहुत ज़ोर का धचका लगा कि ये घर कैसे आ गया। तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और बच्चे कहाँ हैं? सौतेली माँ को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने रोते हुए अपने शौहर को अपने जुल्म की सारी दास्तान सुनाई और बताया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई। चलो हम दोनों मिलकर जंगल जाते हैं और बच्चों को तलाश करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो सकता तुम ऐसा कर सकती हो। तुम कितनी जालिम हो। तुम माँ बनने के काबिल नहीं हो। फिर वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़े। ओ हैंजल, ओ ग्रेटल। तुम लोग कहाँ हो? कहाँ हो हैंजल और ग्रेटल? दूसरी तरफ जब भी चुड़ैल हैंजल को खाना खिलाती, फिर उसके पिंजड़े के पास जाती और उससे कहती, ओ हैंजल, मुझे अपनी उंगलियां दिखाओ, मैं ज़रा चेक करूं कि तुम कितने मोटे हुए हो। क्या मैं तुम्हें बनाकर अभी खा सकती हूँ कि नहीं? हैंजल बहुत ज़्यादा चालाक था। वो जानता था कि चुड़ैल की नज़र कमज़ोर है, इसलिए वो उसे अपनी उंगलियों के बजाय मुर्गी के पंजे दिखा दिया करता था। तुम मोटे क्यों नहीं होते हो हैंजल? तुम्हें मैं कितना खाना खिलाती हूँ, लेकिन अभी भी तुम कमज़ोर हो। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें और खाना खिलाऊंगी ताकि तुम मोटे हो जाओ और मैं तुम्हें पकाकर खा जाऊं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल कहती है कि मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं भूख से मर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे अभी इस हैंजल के बच्चे को पकाकर खा जाना चाहिए। ये सारी बातें सफाई करती हुई ग्रेटल बहन सुन लेती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ए खुदा, मेरे भाई को बचा लो, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने भाई को नहीं देख सकती परेशानी में, ये चुड़ैल तो उसे खा जाएगी। चुड़ैल अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने बहुत बड़ी हांडी में पानी डाला ताकि उसे वो उबाल कर सूप तैयार कर सके।
दूसरी तरफ ग्रेटल को ये पता चल चुका था कि चुड़ैल उसके भाई को खाने वाली है। इधर आओ मेरे पास, मेरी आग जलाने में मदद करो। लेकिन मुझे आग जलाना नहीं आता। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं खुद ही आग जला लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल लकड़ियों को आग लगाती है। थोड़ी ही देर में आग के शोले भड़कने लगते हैं। अचानक ही ग्रेटल को एक आइडिया आता है अपने भाई की जान बचाने का। ये मेरे पास आखिरी मौका है अपने भाई की जान बचाने का। फिर ग्रेटल जोर से भागकर उस चुड़ैल को उस आग में धक्का दे देती है और वो चुड़ैल उस आग में जलकर भस्म हो जाती है। जालिम चुड़ैल, अब मेरे भाई को खाकर बताओ। फिर हैंजल ने उस चुड़ैल की जादू की छड़ी को उठाया और अपने भाई को उस पिंजरे से आज़ाद कर लिया। शुक्रिया मेरी बहन ग्रेटल, तुमने मुझे इस चुड़ैल से आज़ाद कर दिया, नहीं तो ये मेरी जान लेकर मुझे पकाकर खा जाती। फिर वो दोनों बहन भाई उस जादू की छड़ी से एक सवारी लाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहन भाई उस सवारी पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी अम्मी और अब्बू दिखाई देते हैं, जो उनके लिए परेशान घूम रहे होते हैं। खुशी से उन बच्चों का बाप उन्हें गले लगा लेता है। बच्चों, मैं तुम्हें वापसी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सौतेली माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगती है। ओ हैंसल और ग्रेटल, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर वो दोनों बहन भाई अपनी सौतेली माँ को माफ़ कर देते हैं और सारा किस्सा सुनाते हैं कि किस तरीके से वो एक चुड़ैल के कब्जे में चले गए थे और वहाँ से बचकर वापस आए और वापसी आते हुए वो अपने साथ ये जादू की छड़ी भी लेकर आ गए। इसके बाद वो फैमिली एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करती है और सौतेली माँ भी उनसे कभी भी बुरा सलूक नहीं करती और उनका ढेर सारा ख्याल रखती है।